नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मूर्ख बगुला और नेवले की कहानी सुनो। जंगल के एक बड़े वट वृक्ष की खोल में बहुत से बगुले रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बगुला बहुत दुखी और विरक्त होकर नदी के किनारे आकर रोने लगा। उसका रोना सुनकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उसे इस प्रकार दुखमग्न देखकर कहा, मामा, क्या बात है, आज रो क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, भैया, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, इस सांप से अपने बच्चों की रक्षा कैसे करूं? थोड़ी देर बाद उसने केकड़े से पूछा, भाई, क्या तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है? तो कृपया बताओ। केकड़े ने मन में सोचा, यह बगुला मेरा जन्म वैरी है। इसे ऐसा उपाय बताऊं जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। थोड़ी देर सोचते हुए वह बोला, मामा, एक उपाय है। तुम ढेर सारे मांस के टुकड़े एकत्र करो और कुछ टुकड़े नेवले के बिल के सामने डाल दो। बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहाँ सांप को देखकर उसे भी खा जाएगा। बगुले ने बिना कुछ विचार किए ऐसा ही कर डाला। उसका परिणाम यह हुआ कि नेवले ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के साथ उस वृक्ष पर रहने वाले छोटे बड़े सभी बगुलों को भी खा डाला। बगुले ने उपाय तो सोचा, किंतु उसके दूसरे परिणामों के बारे में नहीं सोचा और अपनी मूर्खता से अपना ही नुकसान करवा लिया। तो कुछ भी करने से पहले सोचना आवश्यक है। करने से पहले सोचो। मूर्ख बंदरों की दो कहानियां सुनाता हूं। पहली कहानी सुनो। किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ा चिड़ी का एक जोड़ा रहता था। अपने घोंसले में दोनों बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था। एक दिन ठंडी हवा के साथ साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। एक बंदर बरसात के पानी में भीगा हुआ, ठंड से ठिठुरता हुआ, बरसात से बचने के लिए उसी घने पेड़ की एक टहनी पर आकर बैठ गया। जाड़े के मारे उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई चिड़िया ने कहा, अरे, तुम कौन हो? देखने में तो तुम आदमियों जैसे लग रहे हो। तुम्हारे हाथ पैर भी हैं, फिर भी तुम यहाँ पेड़ पर क्यों बैठे हो? कोई अच्छा सा घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, तुमसे चुप नहीं रहा जाता? बाहर पता भी है कितनी ठंड है। चिड़िया फिर बोली, मैं तो तुम्हें समझा रही थी कि तुम भी अपना घर क्यों नहीं बना लेते। बंदर क्रोध में बोला, मेरा मजाक उड़ा रही है क्या? चिड़िया फिर बोली, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? बंदर चिढ़ गया और क्रोध में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें चिड़ा और चिड़ी सुखपूर्वक आराम से रहते थे। हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा का फल मिल सकता है, पर मूर्ख को दी हुई शिक्षा का फल कई बार उल्टा पड़ जाता है। मूर्ख बंदर की दूसरी कहानी सुनो। किसी राजा के राजमहल में एक बंदर रहता था। वह राजा का बहुत प्रिय था। राजा के शयन कक्ष तक बेरोक टोक चला जाता था। गर्मियों के मौसम में एक दिन राजा अपने पलंग पर आराम कर रहा था। पलंग के पास ही एक पंखा रखा हुआ था। बंदर राजा को पंखा झलने लगा। थोड़ी देर तक पंखे की हवा लगने से राजा को नींद आ गई। राजा को सोता देखकर बंदर पंखा झलता रहा ताकि राजा साहब पूरी नींद ले सकें। तभी उस कमरे में भिन्न भिन्न करती एक मक्खी आकर राजा की छाती पर बैठ गई। तो बंदर ने उसे पंखे से झटक कर उड़ा दिया। मक्खी उड़ गई। थोड़ी देर बाद वो मक्खी फिर राजा की छाती पर आकर बैठ गई। बंदर ने उसे फिर पंखे से उड़ा दिया। ऐसा बार बार होने लगा। बंदर मक्खी उड़ाता, वो बार बार राजा की छाती पर आकर बैठ जाती। बंदर को गुस्सा आ गया। उसने पंखा तो वहीं छोड़ दिया। मक्खी को मारने के लिए उसने राजा की तलवार उठा ली और जैसे ही वो मक्खी राजा की छाती पर बैठी, उसने मक्खी को मारने के लिए राजा की छाती पर जोर से तलवार दे मारी। मक्खी तो फिर से उड़ गई, किंतु राजा वहीं मर गया। इसलिए कहते हैं कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु ज़्यादा अच्छा होता है। इधर दमनक ने कहानी समाप्त की, उधर संजीवक और पिंगलक को बातचीत के दौरान उनकी मित्रता करवाने वाले इस दमनक की धूर्तता का पता चल गया था।
अपने ही मंत्रिमंडल में अपने प्रति षड्यंत्र करने वाले दमनक से पिंगलक क्षुब्ध हो गया, परंतु संजीवक की मित्रता में उसे सुखद आनंद प्राप्त हो रहा था। इसलिए उसे दमनक पर बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं आ रहा था, किंतु उससे नाराज अवश्य था। संजीवक का मालिक वर्धमान मथुरा से वापस अपने नगर महिलारोप पर लौट रहा था। उसी रास्ते से वह पुनः उसी जंगल से गुजर रहा था। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने अपने 2 सहायकों को संजीवक की रक्षा के लिए छोड़ा था, तो वह संजीव को स्मरण कर उदास हो गया। जहां उन्होंने 3 दिन व्यतीत किए थे, उसी स्थान पर वर्धमान बैठ गया। उसने अपने सहायकों से पूछा, तुमने मेरे संजीवक का अंतिम संस्कार कहाँ किया था? उसने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो सहायक एक बार तो सकुचा गए, फिर तुरंत एक और इशारा करके कहने लगे कि मालिक, संजीवक ने अपने प्राण वहाँ उधर त्यागे थे और उसका दाह संस्कार हमने वो उधर पेड़ के पीछे किया था। जैसे ही वर्धमान का ध्यान उस ओर गया, उसने देखा उसकी थोड़ी दूर पर संजीवक खड़ा हुआ है। वर्धमान को लगा शायद उसका भ्रम है। उसी भ्रम में उसने संजीवक को जोरदार आवाज लगा दी, संजीवक! उधर संजीवक और पिंगलक आपस में बातें कर रहे थे। पिंगलक झाड़ी की ओट में था, इसलिए वर्धमान और उसके साथी शेर को देख नहीं पाए। अपने मालिक की पुकार सुनकर संजीवक अपने आप को रोक नहीं सका। मालिक कहकर दौड़ता हुआ वर्धमान के पास आ गया, उसके कंधे पर अपना सर रखकर हाँफने लगा। आगे क्या हुआ मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। नमस्कार।